आने वाले दिनों में सस्ती हो जाएंगी ट्रेन की टिकट। हम बताएंगे आपको इसके पीछे का कारण। अपने पलक झपकते ही आप पहुंच जाएंगे कई किलोमीटर दूर। अब नहीं होगी किसी के सामने दूरियां मजबूर। भारत सरकार देश को विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास करती है। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास है भारत की रेलगाड़ी को और अधिक आधुनिक बना देना। तभी तो भारत सरकार ने 2030 तक प्लान करके रेल व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के लिए एक नहीं बल्कि कई ट्रेनों को भारत की धरती पर उतारने की बात कही। इतना ही नहीं, भारत सरकार रेलवे ट्रैक को और भी आधुनिक बनाने के लिए प्रयास कर रही है और इसी क्रम में भारत सरकार भारतीय रेल का नया वर्जन यानी वंदे भारत स्लीपर लाने जा रही है। ये प्रोजेक्ट एसी चेयर कार वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता के बाद आया है, जो यात्रियों को रात की यात्रा के दौरान आरामदायक नींद लेने का मौका देगा। वैसे वर्तमान में चल रही वंदे भारत दिन में ट्रैवल करती है, जबकि वंदे भारत स्लीपर को लंबे रूट पर रात में यात्रा के लिए भी चलाया जा सकेगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें राजधानी ट्रेनों की जगह ले सकती हैं। रेलवे का अनुमान है कि अगले 24 महीनों में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। इसको लेकर रेल विकास निगम लिमिटेड में जीएम मैकेनिकल आलोक कुमार मिश्रा ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर तेज गति से काम कर रहा है। वर्तमान में चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में एक प्रोटोटाइप स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने पर काम चल रहा है। इसे लगभग 24 महीनों में तैयार कर लेने की उम्मीद है। ये रेल भारतीय रेल विभाग में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जो लोगों के विकास के साथ देश के विकास में भी सहायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आवागमन समेत अन्य सुविधाएं सरल व सहज हो जाएंगी। हम इसी रेल विभाग में अगला क्रांतिकारी परिवर्तन जो बताने जा रहे हैं वो बुलेट ट्रेन को लेकर है, जो कि पलक झपकते ही कई किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये ट्रेन कई देशों में जहां जहां चल रही है वहां पर दूरियों को पलक झपकते ही तय कर लेगी और इस ट्रेन के भारत में चलने के बाद से ये यात्रा और ज्यादा सरल हो जाएगी और इसके साथ ही दूरियों को चंद मिनटों में तय कर लिया जाएगा। दरअसल भारत सरकार ने वर्ष 2015 में मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। ये बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता भी किया था। अपनी इसी बुलेट ट्रेन वाली योजना को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी कर दिया गया था। तब रेलवे ने कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल शुरू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साल 2022 की इस गाइडलाइन को एक साल बढ़ाकर 2023 कर दिया और अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2026 तक बुलेट ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है। इसको लेकर अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि 2026 तक सूरत से बिलमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। फिलहाल इस बुलेट ट्रेन को लेकर कई बातें कही जा रही हैं। इससे अहमदाबाद और मुंबई के बीच का सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी इन दो शहरों के बीच बस से सफर करने पर 9 घंटे और ट्रेन से 6 घंटे का समय लगता है। इसी क्रम में भारत सरकार जो अगली ट्रेन लाने की बात कर रही है उसे हाइड्रोजन ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि ये बिना ईंधन के और कम खर्च में अधिक दूरी तय कर पाएगी, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा और भारत का कोष बढ़ेगा। साथ ही लोगों को कम पैसे में टिकट उपलब्ध हो पाएंगे। इसी क्रम में भारत सरकार जिस अगले रेलवे से जुड़े यंत्र की बात करी उसको ट्रैक इलेक्ट्रिशियन के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र अक्सर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते रहते हैं। इस ट्रैक इलेक्ट्रिशियन का मतलब है कि बिजली के द्वारा ट्रेन को चलाना। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो अभी भी होता है, तो फिर इसमें नया क्या है? दरअसल रेलवे विद्युतीकरण के साथ इलेक्ट्रिक इंजन सीधे इलेक्ट्रिक ग्रिड से बिजली खींच सकते हैं, जिसका लाभ ये होगा कि परिचालन लागत कम हो जाएगी, यानी कम खर्च पर अधिक यात्रा तय करने में सरलता होगी। वैसे सरकार की आधुनिक भारत को लेकर ये योजनाएं कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।